सालों से अतीक के राजनीति और बाहुबल का गवाह रहा यह इलाहाबाद के शहर पश्चिमी यानी प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा में स्थित यह कार्यालय अब पूरी तरह से वीरान हो चुका है। यह कार्यालय ही नहीं बल्कि ये कहें कि अतीक अहमद की राजनीति भी पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। अतीक के जेल में जाने के बाद और उनके दोनों बेटे की फरारी के बाद इस बार करीब 30 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब अतीक के परिवार से कोई राजनीति या चुनाव मैदान में नहीं है। ऐसा कहा जा रहा था कि एआईएमआईएम से उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन इस बार मैदान में आ सकती हैं, लेकिन समय का चक्र देखिए कि जो अतीक अपने आसपास और अगल बगल की सीटों को अपने राजनीतिक कौशल और बाहुबल से प्रभावित कर सकता था, वही अतीक और उसी अतीक का परिवार आज शहर में चुनाव लड़ने लायक भी नहीं बचा है। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज शहर का पश्चिमी क्षेत्र माफिया अतीक अहमद का गढ़ माना जाता है। 1989 में अतीक यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीते। इसके बाद वह सपा अपना दल के टिकट से मैदान में आते रहे और जीतते रहे। फूलपुर से सांसद बनने के बाद इस सीट पर भाई अशरफ को चुनाव लड़वाया। वर्ष 1989 से 2017 तक माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार के लोग यहाँ से चुनाव लड़ते रहे। यह पहली बार हुआ जब माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार का कोई सदस्य यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा है। माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन ने एआईएमआईएम की सदस्यता ली थी। पिछले वर्ष अटाला में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा कर शाइस्ता परवीन को शहर पश्चिमी सीट से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। उनके चुनाव लड़ने को लेकर मंगलवार को विराम लग गया। उन्होंने नामांकन नहीं किया है। चर्चा है कि अतीक जेल में हैं और दोनों बेटे फरार हैं, इस कारण उन्होंने मैदान छोड़ दिया। उम्मीदवार घोषित होने के बाद स्थितियां बदल गईं। बीते वर्ष के आखिर में शाइस्ता परवीन के छोटे पुत्र अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वह फरार है। इसके बाद चुनाव नहीं लड़ने की अटकलें शुरू हो गई थी। हालांकि एआईएमआईएम के मंडल प्रवक्ता अफसर महमूद लगातार यह कहते रहे कि वह चुनाव लड़ेंगी। 7 फरवरी को नामांकन करना बताया गया, लेकिन उन्होंने अंतिम तिथि 8 फरवरी को भी नामांकन नहीं किया। इससे तय हो गया कि उन्होंने मैदान छोड़ दिया है। प्रयागराज के फूलपुर से पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद की राजनीतिक विरासत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लगातार शहर पश्चिमी से 5 बार विधायक और फूलपुर से सांसद चुने गए अतीक अहमद की अवैध संपत्ति, फूलपुर से एक बार सांसद चुने गए अतीक अहमद की संपत्ति ही नहीं बल्कि उनकी राजनीति पर भी भाजपा सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। अतीक अहमद की राजनीति 1989 से शुरू हुई थी। वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शहर पश्चिमी से चुनाव जीता था। उसके बाद लगातार सपा अपना दल और निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता रहा और जीतता भी रहा। प्रयागराज के फूलपुर सीट से सांसद भी चुना गया। कई बार सीटों पर अतीक अहमद यानी अगल बगल की सीटों पर अतीक अहमद हार और जीत भी तय करता था। लेकिन स्थितियां मुफीद नहीं रही जब अतीक कई बड़े राजनीतिक स्थितियों में जाने लगा तो उस पे राजनीतिक आकाओं की नज़र भी टेढ़ी होती चली गई। आइए हम अतीक से जुड़ी कई और दिलचस्प बातों को जान और समझ लेते हैं। जानते हैं कि आखिर कौन है अतीक अहमद। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था। मूलतः वह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए हाई स्कूल में फेल हो जाने के बाद
पढ़ाई छोड़ दी थी। कई माफियाओं की तरह ही अतीक अहमद ने भी जुर्म की दुनिया से सियासत की दुनिया का रुख कर लिया। पूर्वांचल और इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के कई मामलों में उसका नाम आया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ था और वो मुकदमा था हत्या का। बात 1979 की है, जब वह 17 साल की उम्र में कत्ल का इल्ज़ाम लग गया था अतीक के सर। उसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल उसके जुर्म की किताब के पन्ने भरते चले गए। 2004 के आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट पर अतीक अहमद सांसद बन गए थे। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव हुआ। सपा के अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट मिल गया, मगर बसपा ने उसके सामने राजू पाल को खड़ा किया और राजू ने अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ ही महीने बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया था। उसके बाद से ही मायावती की नज़र अतीक पर टेढ़ी थी। 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, उनकी सरकार ने अतीक अहमद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन पर कई मुकदमे लादे गए। सरकार की सख्ती देख अतीक अहमद फरार हो गया। यूपी पुलिस ने उन पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया। दबाव बढ़ता देख अतीक ने दिल्ली में गिरफ्तारी दी। उसने मायावती से अपनी जान को खतरा बताया। सरकार ने उसकी करोड़ों की संपत्तियों को मिट्टी में मिला दिया। अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद अतीक को राहत मिली, उसे जमानत मिल गई। सपा ने 2014 के चुनाव में अतीक को श्रावस्ती से उम्मीदवार बनाया, लेकिन नरेंद्र मोदी की आंधी में वो टिक न सका। फरवरी 2017 में उसे कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे जेल जाना पड़ा। मुरादाबाद से निर्दलीय पर्चा भरने वाला अतीक चुनाव भी हार गया। इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद अतीक अहमद पर फिर शिकंजा कसा जाने लगा। लखनऊ से एक व्यापारी को अगवा कर देवरिया जेल में ले जाने और अंदर उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। इसमें भी अतीक का नाम आया। पीड़ित व्यापारी ने भी अतीक और उनके बेटे का नाम लिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश से बाहर किसी दूसरे राज्य की जेल में भेजने को कहा। उन्हें अहमदाबाद की साबरमती जेल ले जाया गया। वो 3 जून 2019 से वहीं कैद हैं। हाल ही में अतीक अहमद पर अहमदाबाद जेल से फ़ोन करके अपने एक रिश्तेदार से 5 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा है। प्रॉपर्टी हड़पने और जानलेवा हमले के मामले में करेली पुलिस ने अतीक के बेटे अली के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि प्रयागराज करेली में मोहम्मद जीसान उर्फ जानू की 5 बीघा ज़मीन पर अतीक अहमद के बेटे अली और उसके सहयोगियों ने कब्जा कर लिया है। दोनों ने जीसान को मारने की धमकी देकर फ़ोन पर अतीक से बात भी करवाई थी। अतीक अहमद ने फ़ोन पर ज़मीन को अपनी पत्नी साहिस्ता के नाम करने को कहा था। ज़मीन नहीं देने पर जीसान से 5 करोड़ रुपए की रंगदानी भी मांगी गई। यही नहीं, जीसान ने परिवार के लोगों को पीटने का भी आरोप लगाया है। फरार अली को पकड़ने के लिए पुलिस कई जगह दबिश भी दे रही है। इधर अतीक के भाई अशरफ के घर की 5 बार कुर्की हो चुकी है। पुलिस घर के खिड़की दरवाजे तक उखाड़ कर ले जा चुकी है। अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन माफिया वाली छवि से कभी बाहर नहीं आ पाया। अतीक ने अपराध और खौफ के दम पर सियासी बाहुबल हासिल किया, लेकिन राजनीति में आने के बाद उसका आपराधिक साम्राज्य और बढ़ता गया। 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुन्नी मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या में उसका नाम और हाथ आता रहा। अतीक और उसके गैंग ने 2017 से पहले तक हमेशा कानून व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन गुनाहों का यह सिलसिला योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूरी तरह से ख़त्म होता
चला गया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतीक अहमद और उनके साम्राज्य पर बुलडोजर चला दिया है। सरकार अब तक उनकी करोड़ों की संपत्तियां जब्त कर चुकी है। 2005 में विधायक राजू पाल हत्याकांड को अतीक और उसके गैंग का सबसे दुर्दांत गुनाह माना जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से अतीक अहमद के बाहुबल और खौफ का साम्राज्य जेल की सलाखों के पीछे कैद होकर सिमटता दिख रहा है। यह जो आप खंडहर में तब्दील इमारत देख रहे हैं, यह पूरी तरीके से एक राजनैतिक स्टेट कहा जाता था बाहुबली अतीक अहमद का। लेकिन आज समय का चक्र देखिए कि यह जो बिल्डिंग थी, जहां सैकड़ों गाड़ियां हुआ करती थी, जहां कारतूसों और लोगों का खौफ दिखता था, वह आज पूरी तरीके से खंडहर में दबा दिख रहा है। आज करीब 30 साल बाद ऐसा पहली बार है जब अतीक का पूरी तरीके से राजनीतिक वर्चस्व सिमटता दिख रहा है। अतीक के परिवार से कोई चुनाव लड़ने के लिए सामने नहीं आ रहा है।